नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनावों का घमासान लगातार जारी है। इस घमासान के बीच प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वहीं सभी अपनी अपनी जीत को लेकर दावे कर रहे हैं। फाइटर न्यूज़ द्वारा समय समय पर नेताओं से रूबरू करवाया जा रहा है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री गंगानगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अंकुर मिगलानी। आज चर्चा करेंगे चुनावी रणनीति पर अंकुर मिगलानी से। सर, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रिंस जी, नमस्कार। अंकुर जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप नए हैं राजनीति में और आपको कोई अनुभव नहीं है, क्या कहेंगे आप? प्रिंस जी, सन 2016 से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुझे शहर ब्लॉक अध्यक्ष बनाकर यहाँ भेजा और 2 साल हमने जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस के माध्यम से हमने सड़कों पर खूब संघर्ष किया, जिसकी बदौलत गंगानगर में कांग्रेस का वोट बैंक, जो कि 2013 में बहुत कम रह गया था, 2018 में बहुत वो बढ़ा। उसके अलावा मेरे फादर स्वर्गीय श्री रमेश जी मिगलानी कांग्रेस के बड़े ही सक्रिय कार्यकर्ता थे और राधेश्याम जी गंगानगर को उन्होंने 6 चुनाव लड़ाए और 2 चुनाव मैंने उनको लड़ाए। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि राजनीति में हम नए हैं, ना हमारा परिवार नया है। अंकुर जी, समाज की राजनीति में भी आप सक्रिय हैं? देखो, समाज ने और आप सब लोगों ने पीछे मुझे अरोड़वंश ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया, मुझे सेवा का मौका दिया और जो पिछले 17 साल से हमारे समाज की एक बहुत बड़ी डिमांड थी धर्मशाला की, वो धर्मशाला का निर्माण हमने शुरू करवाया। आज उसको लगभग 10 महीने हो गए हैं और उसका काफ़ी काम हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि इस कार्यकाल में वो धर्मशाला हम समाज को और शहरवासियों को, सर्वधर्म की वो धर्मशाला होगी, वो हम समर्पित करेंगे। उसके अलावा अरोड़वंश स्कूल में चाहे वो बच्चों को बढ़ाने का काम हो, चाहे यूरो किड्स किंडरगार्टन स्टार्ट करने का काम हो, कॉलेज का काम हो, बहुत से ऐसे काम पिछले 15 महीनों में हमारी टीम ने किए हैं जो बड़े ही सराहनीय हैं। कुछ कोर्ट केसेस, जब हमारा हिंदी मीडियम स्कूल होता था, किसी वजह से कुछ टीचर्स के ऐसे मामले थे, 23 एक कोर्ट केसेस थे, उसमें से हमने 20 में सबके साथ बैठकर हमने उसमें फैसले किए और उसको सुलटारा किया। अभी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब से मिलकर पिछले दिनों 3-4 महीने पहले समाज को एक 100 बाय 125 का प्लॉट सद्भावना नगर में हमें बहुत ही रिजर्व प्राइस पे, बहुत ही कम प्राइस पे हमें अशोक गहलोत साहब ने दिया है। उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो निरंतर जो है समाज की और ट्रस्ट की सेवा कर रहे हैं और उसको नई ऊंचाइयों पे लाने का हम काम कर रहे हैं। आप उन बातों को निराधार बताएंगे जिनमें आपको राजनीति में नया खिलाड़ी बताया जा रहा है? बिल्कुल 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 निराधार है, सेवा कर रहे हैं। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में भी रहते हुए मैंने बहुत से मुद्दे शहर के लिए, जैसे शहर में कुत्तों की एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसके लिए हम चेयरमैन साहब से भी मिले, हम कमिश्नर साहब से भी मिले और इधर पुरानी आबादी साइड में कुछ सड़क के मामले थे, उसके लिए भी हमने संघर्ष किया और बहुत से ऐसे काम है। अंकुर जी, बात आती है शहर की, तो शहर के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या स्थिति है शहर की? देखो, शहर में विकास तो बहुत हुआ है ना। जो भी आदमी आता है सेवा के लिए आता है, विकास के लिए आता है और विकास हमेशा चलता रहेगा। जो भी आदमी आएगा अपना बजट लेकर आएगा, वो विकास करेगा। अब शहर में जो एक सबसे बड़ी समस्या जो मैं समझता हूँ पिछले 10 साल से कहूँ कि एक ही परिवार के पास नगर परिषद की जिम्मेवारी है और एक बहुत बड़ी पानी निकासी की समस्या है। भाई साहब, मैं आपको बताऊं कि बरसात आती है और इस तरह से हमारा शहर बढ़ जाता है जैसे कि मोटर बोट हो तो इस शहर में चल पड़े। कोई विजन नहीं है नगर परिषद के पास। पार्कों के अंदर होल्स करके कभी सुखाड़िया स्टेडियम ग्राउंड में पानी डाल देते हैं, कभी नेहरू पार्क में पानी डाल देते हैं। उससे वहाँ जो गंदगी हो जाती है, बदबू हो जाती है, मच्छर हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखो पिछले 10 साल से इन्हीं दिनों में डेंगू जैसी बीमारी। आज भी मैं जाकर आया हूँ क्रिमेशन में, एक बच्ची थी 10 साल की, उससे उसकी डेथ हुई डेंगू से।
तो समय समय पर इधर तो त्योहार का समय है, उधर आप देख लो, ऐसा शायद ही कोई घर बचा हो जिसका आज कोई पेशेंट अस्पताल में भर्ती ना हो। तो ये किसकी जिम्मेवारी है? डेंगू से आप समय रहते हुए उसकी फॉगिंग कराएं, सफाई कराएं। अब मैं महिलाओं से मिल रहा हूँ, वार्ड जा रहा हूँ, उनकी छोटी छोटी समस्या है कि हमारे घरों के बाहर से कचरा नहीं निकलता। तो क्या गंगानगर की जो हमारे चेयरमैन हैं वो इतने भी सक्षम नहीं है कि एक कचरा उठवा दे उनके घरों के बाहर से? नालियों में सफाई नहीं है। छोटे छोटे मुद्दे हैं शहर के, बाकी विकास जो है पीछे हुआ है। और आने वाले समय में आप देखना, इस बार राजस्थान की जनता राज नहीं रिवाज बदलेगी। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत दोबारा पुनः सत्ता में आएंगे और मुझे पूरा विश्वास है गंगानगर वासियों पे, क्योंकि गंगानगर के जो लोग हैं बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं और बहुत। अंकुर जी, सत्ता बदलेगी या सरकार रिपीट होगी ये भविष्य की बात है। अभी आपने बात की शहर की समस्याओं की, तो इन समस्याओं का निदान आप कैसे करेंगे? अनेक विधायक आए और गए, लेकिन समस्याएं ज्यों की त्यों खड़ी है। सीवरेज देख लें, बात सीवरेज की करें या टूटी सड़कों की करें या बारिश का पानी जमा होने की बात करें, इन समस्याओं के निदान कैसे करेंगे आप? देखो, सीवरेज का जहाँ तक मामला है, सीवरेज को बहुत ही अच्छी कंपनी को कांग्रेस सरकार द्वारा दिया गया, लेकिन बीजेपी ने जब उनका राज आया उन्होंने उसको L&T कंपनी के हाथ में सौंप दिया। L&T ने क्या गलती करी है कि उसको आगे खुद ना कर छोटे छोटे ठेकेदारों को उसको सबलेट कर दिया। हो सकता है वो बहुत ही छोटा ठेकेदार था, उसको कोई तजुर्बा ही नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है इसके अंदर। दूसरा, ये जो कानून व्यवस्था है इसके ऊपर भी काम करने वाला है। और हम सब लोग, आप लोगों से मिलकर, मैंने पीछे भी एक इंटरव्यू में कहा था कि विकास बहुत हुआ गौड़ साहब के टेन्योर में, हमारे आदरणीय नेता हैं। 1200 करोड़ रुपए का काम हुआ है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे एग्रीकल्चर कॉलेज हो, बहुत से काम हुए। लेकिन अब हम, क्योंकि जनता जनार्दन है, हम जनता के दरबार में जाएंगे, किसान से बात करेंगे कि आप बताइए आपकी क्या समस्या है, महिला के पास जाएंगे, आप बताइए, व्यापारियों के बीच में बैठेंगे, स्टूडेंट्स के बीच में बैठेंगे और उनकी समस्या को लेते हुए हम उसके ऊपर काम करेंगे। नहीं, जो समस्याएं खड़ी है उनका निदान कैसे करेंगे आप? देखिए, मैं अभी तक तो संघर्ष कर रहा था संगठन के माध्यम से। अब आप लोग, जब जनता जनार्दन मुझे कोई सेवा का मौका दोगी, मैं एक आधिकारिक पद पे होऊंगा, मेरे पास अपनी टीम होएगी, प्रशासन से हम बात करने के लायक होंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है जो कोई कमियां हैं या जो चीज़ गंगानगर के लोग चाहते हैं। कहना चाहेंगे कि कांग्रेस रिपीट होगी और गंगानगर से जनता आपको यहाँ से चुनकर भेजेगी, तो आप बखूबी इन समस्याओं का निराकरण करवा पाएंगे? बिल्कुल करवा पाएंगे, बिल्कुल करवा पाएंगे। लेकिन वो ताकत मुझे जनता को मुझे देनी पड़ेगी। ताकत मिलेगी तो आप जनता को शिकायत का मौका नहीं दोगे? बिल्कुल कोई मौका नहीं देंगे जनता को। देखिए प्रिंस जी, पिछले दिनों में आप देखो, पिछले 5-7 साल से, चाहे नोटबंदी हो, चाहे GST हो, चाहे कोविड हो, कहीं ना कहीं पब्लिक के फाइनेंशियल के ऊपर एक बहुत बड़ी चोट लगी है। क्राइम कब बढ़ता है ना, क्राइम कब बढ़ता है? जब आपके पास पैसा ना हो, खाने को ना हो, बच्चों के लिए ना हो। लेकिन हमारी जो सरकार है, मुख्यमंत्री जी लगातार गरीबों के लिए, सबके लिए काम कर रहे हैं। आप देखिए, चिरंजीवी योजना कितनी शानदार योजना है, 25 लाख रुपए का इलाज। मैं गांवों में जा रहा हूँ, बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी माइंडेड लोग हैं, उनके पास हम बैठते हैं तो वो मुझे कहते हैं कि हम अशोक जी गहलोत को वोट देंगे, उन्होंने मेरी बाईपास करवाई, किसी के घुटने बदलवा दिए। तो ये एक बहुत बड़ी राहत है। आज किसी घर में बीमारी आ जाती है ना साहब, उसका सब कुछ बिक जाता है, कर्जा लेना पड़ता है, तो पता नहीं मरीज बचता भी है या नहीं बचता। तो जब किसी के ऊपर कोई फाइनेंशियल चोट लगती है तो उस घर का बच्चा या सदस्य क्राइम की ओर जाता है। तो मुख्यमंत्री जी आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सी 7 गारंटी गवर्नमेंट लेकर आ रही है, बहुत सी ऐसी योजनाएं लेकर जिससे हम लोगों को इंडिपेंडेंट बना सकें और उनकी मदद कर सकें। अंकुर जी, श्री गंगानगर विधानसभा चुनाव की बात करें, क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ कांग्रेस टिकट के दावेदार अनेक थे। आपका नाम कम लिया जा रहा था कि अंकुर मेघलानी टिकट के दावेदार मैदान में नहीं है, लेकिन सबको पछाड़कर आपने बाजी मारी और कांग्रेस ने आपको अपना प्रत्याशी बनाया, अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया। क्या कारण मानते हैं आप? प्रिंस जी, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी जो है
वो पिछले सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे पहले आज़ादी के समय की पार्टी है। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, हमारे जो लीडर्स हैं, राहुल जी, खड़गे साहब, सोनिया जी, प्रियंका जी, वो चाहते हैं कि युवाओं को आगे लाया जाए। उन्होंने पूरे राजस्थान में ऐसी 52 सीटें हैं जिनको चिन्हित किया, जो हम पिछले 3 बार या उससे ज़्यादा से हार रहे थे। बहुत से सर्वेस हुए, बहुत से लोग आए, आप लोगों के बीच में आए, जनता के बीच में आए, चाहे वो जूता चप्पल की दुकान हो, चाहे कोई बेकरी की दुकान हो, चाहे सोशल मीडिया हो, पब्लिक के बीच में आकर वो पब्लिक का मन लेकर आए कि पब्लिक चाहती क्या है। उस पब्लिक के आधार पर उन्होंने सर्वे कर कर मुझे टिकट दिया है। और जो नेता हमारे आदरणीय हैं, बड़े और भी टिकट मांग रहे थे, उनका भी आशीर्वाद मुझे मिला कि उनसे भी बात की गई कि बताइए आप क्या चाहते हैं, सीट क्यों हार रही है। तो ये युवा उदयपुर में हमारा अधिवेशन हुआ पार्टी का, उसमें डिसाइड किया गया कि 50 साल से कम युवाओं को इतनी टिकट्स दी जाए, महिलाओं को इतनी टिकट दी जाए, SC ST को इतनी टिकट्स दी जाए। तो ये सारा पॉलिसी मेकिंग का काम था और उसी पॉलिसी के आधार पर गंगानगर की टिकट आप लोगों के, जनता के प्यार के आशीर्वाद से मुझे मिली। अंकुर जी, अनेक प्रत्याशी मैदान में हैं, आप खुद को किस स्थान पर मानते हैं? क्या आपको लगता है कि आप लोगों के विश्वास पर खरा उतर पाएंगे? प्रिंस भाई साहब, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। प्रत्याशी लगभग मेरे ख्याल से, अगर मैं वो बैलेट देखूं तो शायद वो EVM देखूं तो शायद 18 है। लेकिन मैंने आपको जैसे कहा कि ये टिकट जनता ने मुझे दी है और मैं किस स्थान पे हूँ वो जनता डिसाइड करेगी। अभी त्यौहार में है सब लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको धनतेरस, दिवाली, छठ पर्व और गुरुपर्व की भी बधाई देना चाहूँगा। और आने वाले दिनों में जनता मदद करेगी, जनता मुझ पर विश्वास करेगी, तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाली 3 दिसंबर को एक अच्छी और बढ़िया बात जनता कहेगी और लिखी जाएगी। नहीं, आप खुद को किस स्थान पर मानते हैं? बात ये है कि बात सभी प्रत्याशियों को देखें तो आप खुद का आकलन करते हैं, खुद को किस स्थान पर मानते हैं? देखो, मैं कोई नंबर या खुद को आकलन नहीं दूंगा। हाँ, ये है कि हम बहुत अच्छे तरीके से इस इलेक्शन को लड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता जनार्दन है, जनता की अदालत में हम जा रहे हैं और जनता ही डिसाइड करेगी आने वाले 3 तारीख को हम किस पोजीशन पर हैं। आपका ये कहने का मतलब है कि मैं किस नंबर पे हूँ ये जनता बताएगी और उसका परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। धन्यवाद अंकुर जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी हम बातचीत कर रहे थे श्री गंगनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अंकुर मगलानी से। आगामी किसी शख्सियत से मुलाकात के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।